राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। एक जहां पर भारत के रफाल फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप, चाइना और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से किए गए कई तरह के दावे वर्सेस सच्चाई को लेकर, तो वहीं पर दूसरी खबर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जापान ने भारत को उस दौरान मदद की जब भारत को मदद की वास्तविकता में काफी ज्यादा आवश्यकता थी। और ये कह दीजिए कि अगर जापान इस समय मदद नहीं करता भारत की, तो काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या खबरें निकल कर आई हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, पहली खबर में हम लोग जापान को लेकर ही डिस्कस कर लेंगे, किस तरह से उसने बुरी परिस्थितियों में भारत का सहयोग किया। तो यहाँ पर आप आर्टिकल रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि जापान जैसा दोस्त भारत का कभी भी काम रुकने नहीं दे सकता। जी हाँ, देखिए बात तब की है जब अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया। बाद में देखा यह गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे वेस्ट एशिया से आने वाली सभी तरह के पेट्रोलियम उत्पाद, जिसमें गैस और क्रूड ऑयल जैसी चीजों की सप्लाई ठप हो गई। भारत को स्पेशली एलएनजी को लेकर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्रूड ऑयल और एलपीजी की समस्याएं भी अलग से खड़ी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान जापान अपना हाथ बढ़ाता है और जापान भारत को एलएनजी सप्लाई करने के लिए अपने सारे प्रयत्न शुरू कर देता है। इसके लिए दरअसल हुआ ये कि जापान द्वारा अमेरिका से भारी मात्रा में एलएनजी खरीदी जाती है, और वो एलएनजी अपनी जरूरतों के साथ साथ भारत जैसे देशों को भी सप्लाई करनी शुरू कर दी जाती है। वैसे इसमें चाइना का भी बताया जा रहा है, कुछ और एशियन देश हैं, उनको भी जापान के द्वारा एलएनजी सप्लाई की गई, लेकिन भारत को भारी मात्रा में जापान के द्वारा एलएनजी सप्लाई की जाने लगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर भारत की एलएनजी रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तो इसे फुलफिल करने के लिए 41% अकेले कतर फुलफिल करता है, और बाकी के भी कुछ अरब देशों को मिला दिया जाए तो टोटल मिला जुलाकर 47% सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होनी थी। अब आप सोच कर देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, सप्लाई या तो पूरी तरह से रुकी हुई है, या अगर कुछ हद तक सप्लाई हो भी रही है तो वो बहुत ही कम थी, ऊंट के मुंह में जीरा के समान। ऐसी परिस्थिति में जापान के द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि भारत को एलएनजी की सप्लाई न रुकने दी जाए। उसके ट्रेडर्स अमेरिका से एलएनजी खरीदते हैं, और वही एलएनजी फिर ये लोग भारत को सप्लाई करते हैं। और एलएनजी की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि भारत में प्राय एलएनजी का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये एलएनजी की सप्लाई भारत को जापान के द्वारा सही समय पर नहीं की जाती, तो निश्चित तौर पर हमारी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा सफर कर सकती थी। ऐसी परिस्थिति में हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी घट सकती थी। और इस बार Q4 के आंकड़े मैंने आपको बताए थे जीडीपी ग्रोथ रेट के, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ग्रोथ देखने के लिए मिली। ये ग्रोथ शायद नहीं हो पाती अगर जापान के द्वारा सही समय पर भारत को एलएनजी की सप्लाई नहीं की जाती। तो इसके लिए जापान को थैंक यू तो बनता है। नो डाउट उसने पैसे तो लिए ही होंगे, शायद एक्स्ट्रा में लिए होंगे, लेकिन जो कुछ भी हो, भारत का काम रुकने नहीं दिया। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये रफाल जेट से जुड़ी हुई है। देखिए, रफाल जेट को लेकर इतने सारे दावे किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अब तो उन दावों को याद कर पाना भी बहुत मुश्किल है। कोई कहता था कि 4 रफाल गिरे हैं, कोई 7 कहता था, इवन डोनाल्ड ट्रंप तो शायद 11-12 पर भी पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी मोटा माटी अगर माना जाए, और स्पेशली पाकिस्तान की फोर्सेस की बात की जाए, DGISPR की बात की जाए, तो इन्होंने 4 रफाल मार गिराए जाने का क्लेम किया था ओपनली। अच्छा, इस क्लेम को साबित करने के लिए भी एक आधार देने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी, और वो कुछ ऐसी थी कि इन्होंने कुछ रफाल फाइटर जेट जो इनके द्वारा मार दिए गए हैं, जो ये दावा कर रहे हैं, उन मार गिराए जाने वाले रफाल जेट्स की टेल नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड कराए थे। अब ये तो पहले ही डिबंग हो गया था जनवरी मंथ में, जब रिपब्लिक डे परेड में वही रफाल दिखाए जाते हैं जिनके टेल नंबर्स इनके द्वारा दिए गए थे, तो वहां पर इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वैसे 4 इन्होंने नंबर दिए थे, और हमें 2 रफाल दिखाई दिए थे, 2 और देखने बाकी थे। लेकिन अगर 2 दिखाई दिए तो कहने का मतलब इनका दावा 4 वाला तो गलत था। लेकिन फिर भी एक संशय मन में बना हुआ था। कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे थे जिनके आधार पर यह कहा जा रहा था कि देखिए, भारत का एक रफाल तो कम से कम शॉट डाउन हुआ है। और मैं भी अंततः इस बात को मानने के लिए बाध्य हो गया था। मैंने कई वीडियोस में इस बात का उल्लेख भी किया कि शायद हमारा एक रफाल मारकर गिराया गया हो। बीच बीच में फ्रांस की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी, कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी, जिनको जानने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा एक रफाल गिरा हो। लेकिन आप लोगों का जो विश्वास था वो बिल्कुल अटूट था, और जब भी मैं इस तरह की बात करता था, आप कमेंट करके कहते थे कि देखिए, एक भी रफाल नहीं गिरा है। अगर वास्तविकता में गिरा है तब भी हम लोग बात तभी मानेंगे जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली इस बात को स्वीकार किया जाएगा या बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं की गई। आंकड़ों की बात की जाए तो वो तो अभी तक वायुसेना के द्वारा दिया ही नहीं गया है।
यानी उन्होंने पाकिस्तान के कितने मार्कर गिराए ये भी नहीं बताया और अपने कितने शॉट डाउन हुए इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसी खबर निकल कर आ जाती है जिससे इस बात को साबित किया जाता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी रफाल शॉट डाउन नहीं हुआ, यानी जीरो लॉसेस पर हम लोगों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस तबाह कर दिए। देखिए मैं अपने खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा इस समय वायरल हो रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये बताया जा रहा है भारतीय वायुसेना के द्वारा जारी की गई एक RFP का डॉक्यूमेंट। देखिए बताया ये जा रहा है कि सितंबर 2026 में अगले 5 महीनों के लिए ब्रिज सपोर्ट चाहिए भारत के रफाल फाइटर जेट के लिए, जिसके लिए एक RFP जारी करके एक कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वेस्ट की गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि रफाल फाइटर जेट के रखरखाव यानी मेंटेनेंस वगैरह, स्पेयर पार्ट्स वगैरह और बाकी की टेक्निकल सहायता की पूरी आपूर्ति फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारत को करेगी। इसके लिए RFP जारी की गई है। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक रूटीन का काम है, ये पहले भी हुआ होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद में और भी कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाएगा। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता रहता है, ये रूटीन काम है। लेकिन बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि ये जो RFP जारी की गई है ये 36 रफाल को लेकर की गई है। जी हाँ, अब इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने रफाल फाइटर जेट आपके पास होंगे आप अनुबंध के लिए RFP भी उतने ही रफाल के लिए जारी करेंगे। तो यहाँ पर 36 के लिए किया गया, मतलब स्पष्ट है कि भारत की वायुसेना के बेड़े में पूरे के पूरे 26 फाइटर जेट रफाल वाले इंटैक्ट कंडीशन में उपलब्ध हैं, जिन्हें मेंटेनेंस के लिए ये RFP जारी की गई है। तो कहने का मतलब भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी रफाल फाइटर जेट का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर ट्रंप हो, पाकिस्तान के अलग अलग तरह के दावे हों, वेस्टर्न मीडिया के दावे हों, चाइना के कई तरह के दावे हों, टर्किश मीडिया के दावे हों, ये सारे के सारे यहाँ पर फेल हो जाते हैं। वैसे भी आप सभी को याद होगा मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही एक वीडियो बनाकर आपको बताया था। उसमें दरअसल हुआ ये था कि चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को पूछा गया कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने आपके द्वारा दिए गए जेट-10C का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें PL-15 मिसाइल लगी हुई थी, उनके इस्तेमाल से भारत के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट किया और भारत के कुछ रफाल फाइटर जेट गिराए जाने का दावा किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो क्या ये बात वास्तविकता है? तो चाइना की तरफ से ऑफिशियल ये बयान दिया गया था कि देखिए इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें इस बात की भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि हमारे द्वारा दिए गए जेट-10C का इस्तेमाल इन्होंने भारत के अगेंस्ट किए हैं। कहने का मतलब चाइनीज मीडिया के द्वारा तो भरपूर कोशिशें की गई रफाल के खिलाफ कुप्रचार करने की कि देखिए जेट-10C ने इन्हें मारकर गिराया, वो शायद इसलिए कि मीडिया इतनी ज्यादा जिम्मेदार नहीं होती। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी थी कि आज नहीं तो कल पत्ते खुल जाएंगे। अगर हम लोग एक देश के तौर पर कोई भी अनाप शनाप दावा अपनी तरफ से कर देंगे या फिर पाकिस्तान के अनाप शनाप दावों को रिकॉग्नाइज कर देंगे तो बाद में हमारी भी थू थू होगी कि देखिए आप तो उस समय दावे कर रहे थे या पाकिस्तान के दावे को आगे बढ़ा रहे थे, सही साबित कर रहे थे कि भारत के रफाल जेट मारकर गिरा दिए गए हैं, लेकिन भारत के तो पूरे के पूरे 36 रफाल जेट एज इट इज हैं। तब इनके दावों की पोल खुल सकती थी। इसी डर से संभवतः चाइनीज गवर्नमेंट ने उस समय किसी भी तरह का न तो दावा किया और ना ही पाकिस्तान के दावों को सही ठहराया। इवन उन्होंने तो ये भी कह दिया कि देखिए हमें तो पता ही नहीं कि हमारे फाइटर जेट भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही है। एक तरह से ये कहने का मतलब था यार हमने बेच दिया है सामान, अब वो सामान का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। अब वो चीजें समझ में आ रही है कि चाइना ने वो स्टांस क्यों लिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन तो DGISPR और डोनाल्ड ट्रंप से भी करना चाहिए, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से, कि आपने तो आपके 2 डजन फाइटर जेट ऐसे ही गिरवा लिए ईरान युद्ध में, जिनमें से मैक्सिमम के प्रूफ भी उपलब्ध हैं, लेकिन आपने किस बेसिस पर भारत के फाइटर जेट गिराए जाने के दावे किए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो भारत के उन नेताओं से करना चाहिए विपक्ष के, जो कि पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यार समझा जा सकता था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सारे गोल्स पूरे कर लिए। हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला गोल यही था कि हमें आतंकी ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करनी है, जो हमने सफलतापूर्वक कर ली। इसके बाद जब पाकिस्तान की फोर्सेस उनके बचाव में आई तो हमें उनसे लड़ना पड़ा, हमने उनसे भी लड़ना शुरू कर दिया। वो हमसे और ज्यादा न लड़ पाए, इस वजह से हमने उनके एयर बेसेस तबाह कर दिए। तो ये हमने हमारा दूसरा एडिशनल गोल, जो कि हमारे प्लान बी के तहत होगा, उसे पूरा कर लिया। अब इसमें अगर इक्विपमेंट के कुछ लॉसेस होते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को अपनी जनता को बताने के लिए कुछ तो कहना था, इतने सारे फाइटर जेट गिरवा दिए, 11 एयरबेसेस तबाह करवा दिए, आतंकी ठिकानों के ऊपर अटैक्स करवा लिए। तो अपनी जीत डिक्लेयर करने के लिए या अपनी फेस क्लीनिंग के लिए कुछ तो कहना था, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने रफाल गिराए। आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि रफाल के ऊपर ही सारा कंसंट्रेशन था। चाइनीज मीडिया का, टर्किश मीडिया का, वेस्टर्न मीडिया का, इवन रशियन मीडिया का भी टारगेट रफाल के ऊपर ही था। भाई हमने तो Su-30 भी इस्तेमाल किए, क्या उसको लेकर कोई नैरेटिव बनाया गया?
गया, नहीं मनाया गया? भारत के नेताओं के द्वारा भी रफाल को ही क्यों टारगेट किया गया? इस बारे में सोचना विचारना चाहिए हमें और इनसे प्रश्न पूछने चाहिए कि भला आपको क्या प्रॉब्लम थी? यह ऐसी क्या बात आन पड़ी थी कि आपने रफाल को लेकर इतना माहौल बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाने की कोशिश की? इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।